नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चुनावी साल में क्या बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की कुर्सी चली जाएगी? चुनावी साल में क्या बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा होगा? ये सवाल बड़ा वाजिब है, बड़ा लाजमी है और ये खतरा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर है कि उनकी कुर्सी शायद चली जाए और स्वास्थ्य महकमा मंगल पांडे से छीन सकता है। देखिए, इसको लेकर बहुत ईमानदारी से कहेंगे, बहुत पुष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो रवायत है, राजनीति में जो चीजें होती हैं, जो चीजें चलती हैं और जो चर्चाएं चल रही हैं, बस वो हम आप तक परोस रहे हैं। मंगल पांडे की किस्मत अच्छी होगी, उनकी कुर्सी बच जाएगी। उनकी अगर किस्मत खराब होगी तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन ये खतरा शायद मंगल पांडे भी भांप रहे होंगे और ये खतरा मंगल पांडे पर है कि उनकी कुर्सी चली जाए। मंगल पांडे की स्वास्थ्य मंत्री की जो कुर्सी है उस पर खतरा है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि चुनावी साल में एक बड़ा मामला सामने आया, चुनावी साल में एक बड़ा कांड हो गया बिहार में। और ये कांड मंगल पांडे की राजनीति के लिए, मंगल पांडे की कुर्सी के लिए, उनकी कुर्सी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। मंगल पांडे की सियासत के लिए ठीक नहीं है। मुजफ्फरपुर के कुर्नी में जो कुछ भी हुआ, एक दलित बच्ची के साथ रेप और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, पीएमसीएच अस्पताल प्रशासन पर जो आरोप लगे हैं, आरोप क्या लगे हैं, लापरवाही सामने आई है, तभी तो सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी है। उसने मंगल पांडे की कुर्सी पर खतरा पैदा कर दिया है। देखिए, बिहार के सरकारी अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं है, वाकई ठीक नहीं है और हर जगह हर चीज गड़बड़ है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम पीएमसीएच की ही बात करेंगे। पीएमसीएच में अच्छे डॉक्टर हैं, पीएमसीएच में अच्छा इलाज भी होता है, लेकिन अच्छा इलाज होता है, अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन कई खामियां हैं। अच्छाई से ज्यादा खामियां हैं पीएमसीएच में या बिहार के कुछ सरकारी अस्पतालों में। अब ये खबर भी पढ़ने को मिल जाए या ये खबर भी सामने आ जाए कि किसी मरीज का पैर कुतर दिया किसी चूहे ने एक सरकारी अस्पताल में, तो फिर कितनी हास्यास्पद स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं है। मंगल पांडे की कुर्सी बचने की उम्मीद शायद ज्यादा होती अगर चुनावी साल नहीं होता। मंगल पांडे की कुर्सी पर इतना खतरा नहीं होता अगर चुनाव नहीं होता। अगले 3-4 महीनों में चुनाव है, बिहार में चुनाव में बहुत वक्त नहीं रह गया है। पीएमसीएच को लेकर जिस तरह का आक्रोश लोगों में है, इस पूरे कांड को लेकर विपक्ष जिस तरह से सड़क पर है और विपक्ष राजनीतिक रूप से भी इसको भुनाने की कोशिश जिस तरह से कर रहा है, और ये बात सही है, जो दावा सरकार की तरफ से है या सत्ताधारी पार्टी की तरफ से है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि विपक्ष आधी अधूरी बात कर रहा है। अब विपक्ष आधी अधूरी बात कर रहा है, नहीं करे मैं नहीं कहूंगा, लेकिन नीरज कुमार का जो दावा है या सत्ता पक्ष का जो दावा है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, वो दावा सही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया, आरोपी को जेल भेजा, लेकिन जो दरिंदे ने दरिंदगी की, जिसने न सिर्फ रेप किया पीड़िता के साथ, बल्कि धारदार हथियार से उसके पेट को चीर दिया, उसको उसकी सजा मिलेगी और कड़ी सजा मिलेगी जितनी उम्मीद है। लेकिन क्या उसके बाद जो लापरवाही हुई, उन लोगों को कड़ी सजा मिलेगी लापरवाही करने वालों को? पटना के पीएमसीएच में 4 घंटे और 5 घंटे कोई पीड़िता तड़पती रहे और इलाज के अभाव में उसकी जान चली जाए, तो क्या उसके लिए कड़ी सजा सिर्फ यही है कि पीएमसीएच के उपाधीक्षक को निलंबित कर दिया जाए, उनके खिलाफ एक्शन हो जाए? ये मैक्सिमम पनिशमेंट है क्या? ये कड़ी सजा है क्या? फिर से सुनिए, 4 घंटे 5 घंटे अगर कोई पीड़िता जिसको इलाज की तुरंत आवश्यकता हो, जिसको हायर सेंटर रेफर किया गया हो बेहतर इलाज के लिए, और वो 4 घंटे 5 घंटे, छोड़ दीजिए 4-5 घंटे, ये विपक्ष की बात है, चलिए मान लिया विपक्ष झूठ बोल रहा है, आरजेडी कांग्रेस झूठ बोल रही है, 2 घंटे भी या 1 घंटे भी पीएमसीएच परिसर में कोई पीड़िता तड़पती रहे जिसको इलाज की तुरंत आवश्यकता हो, तो ये बिल्कुल अमानवीय है।
और जो कार्रवाई पीएमसीएच के उपाधीक्षक पर होनी चाहिए थी, इससे ज्यादा बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए अस्पताल प्रशासन के खिलाफ। ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं है जो मुझे लगता है, मुझे लगता है और जिस तरह की मांग हो रही है। कांग्रेस सड़क पर है, आरजेडी सड़क पर है इस पूरे मामले को लेकर, और वकसने के मूड में नहीं है। कल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर पर चले गए और उनके नेम प्लेट पर कालिक पोती प्रदर्शन किया। उसके बाद उनके पोस्टर पर, उनके चेहरे पर कालिक पोती, ये सारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, तेजस्वी यादव सब पीड़िता के घर भी गए, कुढ़नी गए, और लगातार बयानबाजी हो रही है, बयान सामने आ रहे हैं। और एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिल गया है 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले, जब विधानसभा चुनाव में 4-5 महीने हैं। और ऐसा नहीं है, मंगल पांडे की जो लानत मलामत है, फजीयत है, वो पहली बार हो रही है। बिहार में जब चमकी बुखार से चित्कार मचा था, बिहार में चमकी बुखार से जब बच्चों की मौतें हो रही थी, तब भी मंगल पांडे विपक्ष के निशाने पर आए थे, तब भी मंगल पांडे को लेकर सवाल उठे थे, और तब भी मंगल पांडे से इस्तीफा मांगा जा रहा था। लेकिन तब शायद चुनाव नहीं था। इस बार अगर इस्तीफा मांगा जा रहा है, इस बार विपक्ष अगर सड़क पर है, तो इस बार चुनाव है। और जाहिर तौर पर जब सर पर चुनाव हो तो चुनाव में बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, और लोग हंसकर कुर्बानी दे देते हैं। तो क्या नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मंगल पांडे की कुर्बानी लेगा? मंगल पांडे को कुर्बानी देनी पड़ेगी, मंगल पांडे को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस कह रही है, आरजेडी कह रही है, मंगल पांडे के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। तो डैमेज कंट्रोल का रास्ता क्या यही होगा? सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, मंगल पांडे को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब तक जब कभी भी पहले मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग होती रही, तो मंगल पांडे ने कभी इस्तीफा नहीं दिया, उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ी। नीतीश कुमार के गुडबुक वाले मंत्री हैं, नीतीश कुमार की गुडबुक में वो रहते हैं, नीतीश कुमार की पसंद है। लेकिन क्या इस बार नीतीश कुमार उनका इस्तीफा लेंगे? क्या चुनावी साल में मंगल पांडे की कुर्सी चली जाएगी? ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और कुर्सी जा सकती है, इसकी गुंजाइश बनी हुई है। मंगल पांडे की कुर्सी पर संकट गहराता जा रहा है, जो मेरी अपनी समझ है और थोड़ी बहुत जो जानकारी मुझे मिल रही है, और जो चर्चाएं लगातार राजनीतिक गलियारों में। बहुत बहुत धन्यवाद।